दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए बीसी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट मोटिवेशन वीडियो तुरंत देखने के लिए। नेताजी एक बात बोलूं, कोविड से ज्यादा लोग भूखे मर रहे हैं, इस बात पे ध्यान दो। कोविड से ज्यादा लोग बेरोजगार मर रहे हैं, इस बात पे ध्यान दो। कोविड से ज्यादा लोग गरीबी में मर रहे हैं, इस बात पे ध्यान दो। हमारे देश में आज भी 30 से 40% लोग गरीब हैं जो भीख मांग के खाते हैं। वो कैसे खा रहे हैं आप ये समझो। तो भैया क्या हाल चाल, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसी मोटिवेशन में। तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ काफ़ी दिनों के बाद एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हमारे देश में और भैया देश मना ही रहे हैं, वो मनाने से फुर्सत नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद भैया एक नया बकचोदी बीमारी नया फिर से वापस आ चुका है ब्लैक फंगस के नाम पे। और भैया ब्लैक फंगस का बड़ा भाई व्हाइट फंगस भी आ चुका है मार्केट में। तो भैया अब इसके बारे में बात करते हैं। कोई कह रहा है मोदी की वजह से आया, कोई कह रहा है योगी की वजह से आया, कोई कह रहा है ममता की वजह से आया, कोई कह रहा है कांग्रेस की वजह से आया। आखिर भैया ये वायरस आया किसकी वजह से, और आया तो गया क्यों नहीं, रास्ता भूल गया क्यों नहीं गया। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों भैया हम लोग जान ही रहे हैं कि भैया आजकल मतलब चुनाव के चक्कर में मतलब क्या से क्या हो गया, देखते देखते मतलब केस जहाँ 0 हो गए थे वो फिर हाई हो गए हैं। और मतलब सब कुछ पलट दिया भैया, मतलब दुनिया पलट दी, मतलब लक्षण पलट दिया, सब कुछ पलट दिया है भैया इस चुनाव ने। बात करते हैं दोस्तों चुनाव के पहले का सिस्टम की। भैया जब कलकत्ता और ये यूपी के चुनाव नहीं हुए थे तब कोरोना केस इतने हाई नहीं जा रहे थे भैया। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो भैया विस्फोट किया है कोरोना केसेस ने। और भैया बिल्कुल मतलब हर चीज वक्त और समय सब कुछ पलट के रख दिया है। एक बात मुझे मतलब खटक रही है कि जैसे कि आपने पहले सुना होगा न्यूज में काफी हाईलाइटेड था दिल्ली मरकज वाला सीन। लोग कह रहे थे कि भैया मरकज वालों ने भैया फैला दिया है देश में कोरोना और इन्हें देशद्रोह का केस इन पे लगना चाहिए और इन्हें भैया मिलनी चाहिए सजा। तो भैया मुझे कुछ लोगों से ये पूछना है कि अगर मरकज वालों ने गलत किया था, चलो मैं मान गया मरकज वाले गलत थे भैया, वो उन्होंने किया था देशद्रोह कि वो कोरोना के टाइम पे एक जगह इकट्ठा थे, मगर उन्हें तब ये नहीं पता था कि कोरोना इतना ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक तो था बट इतना ज़्यादा खतरनाक ये नहीं पता था। मगर भाई चुनाव के टाइम तो सबको पता चल गया था ना कि कोरोना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये सबकी ले सकता है। तो भैया तब का है भीड़ लगा था ये तो बता दो। मतलब चुनाव के टाइम भैया कोरोना नहीं हुआ, कोलकाता में कभी लॉकडाउन नहीं लगा, कोलकाता बिल्कुल खुला रहा। मोदी जी जाके वहाँ रैलियाँ कर रहे थे, योगी जी यूपी छोड़ के वहाँ रैलियाँ कर रहे थे। और एक हामी कोबरा वो भी वहीं पे था और ममता दीदी वो भी वहीं पे थी। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ी बात, चलो भैया मरकज वाले गलत थे, मैं मान रहा हूँ वो देशद्रोही थे, मगर भैया ये बताओ जो ये कुंभ का मेला लगा था ये किस बुद्धिमानता का मतलब सबूत था। मैंने मान लिया 12 साल में लगता है पवित्र स्थान है जाने के लिए, मतलब एक ड्रीम होता है इंसान का वहाँ जाए और वहाँ का स्नान करे। बट देश में कोविड केसेस इतने ज़्यादा पीक पे थे, इतने ज़्यादा पीक पे थे कि लोग मरने के चांसेस मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, मर रहे थे लोग। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, लॉकडाउन लगा हुआ है और WHO की फटी जा रही है बोल के कि भैया खतरनाक है, डेंजरस है, ये बंद करो, सब कुछ इकट्ठा होना बंद करो, मास्क लगाओ, सब कुछ लगाओ। तो मगर भैया ये बता दो वहाँ 1 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठा हुए, ये किसका मतलब, ये कौन सी समझदारी की बात थी। हम लोग के कुछ देशवासी हैं ना जो कह रहे हैं कि नहीं ये सही था, मतलब बीजेपी के कुछ नेता तो ये बोल रहे हैं भैया नहीं वहां जाके स्नान करोगे तो कोरोना भाग जाएगा। कहाँ भाग गया नेताजी, कहाँ भागा, मुझे तो नहीं नजर आ रहा कहीं भागा। आप तो स्नान करके आए थे, कहाँ गया कोरोना। तो नेताजी बात कुछ ऐसी है, कोरोना ना हिंदू देख रहा है, ना मुस्लिम, ना सिख देख रहा है, ना ईसाई, वो सबकी ले रहा है। तो भाई थोड़ा संभल के चलो। और जो ये बोलते हो ना कि मुस्लिम गलत है हिंदू नहीं गलत है, मतलब नेता का मतलब नेता का कोई जात धर्म नहीं होता, मैं ये खुल के बोल रहा हूँ। नेता का सिर्फ एक जात होता है, एक धर्म होता है कि वो नेता है और वो उसे जीतना है, वो चाहे जिस पोजीशन पे जिस हिसाब से जीते, उसे अपनी पार्टी को जिताना है। वो मुसलमान के मुंह पे हिंदू को गाली दे सकता है, हिंदू के मुंह पे मुसलमान को गाली दे सकता है सिर्फ जीतने के लिए। ये होता है नेता का बिहेवियर। और इन्हीं नेताओं की वजह से आज देश में हमारे कोरोना ये हाल पहुंच गया है। पर नेता नहीं जिम्मेदार है भाई, उनके लिए तो पूरी सुविधा है, मतलब उनके लिए इतनी सुविधा है कि उनको दिक्कत हो जाएगी हेलीकॉप्टर या प्लेन में उठा के उन्हें भेज देंगे अमेरिका लंदन इलाज करने के लिए। मगर जिन गरीबों के पास पैसे नहीं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से इलाज कराएंगे, किस बात का भैया, किस बात के आप नेता हो।
आप लोगों को 500 रुपए दे रहे हो, 600 रुपए दे रहे हो, 1000 रुपए दे रहे हो, 2 महीने का राशन फ्री दे रहे हो। मैं मान रहा हूँ अच्छा काम आप कर रहे हो, मगर एक परिवार जो मतलब बंदा, गरीब बंदा जो मतलब जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, वो 500 रुपए में गुजारा कर ले, जो कमाने नहीं जा पा रहा है, लॉकडाउन में फंसा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो बाहर निकल रहा है तो वो गलत है। आप लोग बाहर निकल के पार्टी करे, रैलियां करे, आप लोग सही है, मेला लगे वो सही है, इकट्ठा हो वो सही है। अगर नेतागिरी, पॉलिटिक्स, एक भीड़ इकट्ठा करना, अगर कुंभ के मेले में सब लोग को इकट्ठा होना सही था, तो नेताजी ये गलत कैसे हुआ कि लोग लॉकडाउन में बाहर निकल के काम ना करें? इनको भी तो अलाउ कर दो कि भैया तुम लोग भी जाओ। किस बात का लॉकडाउन, किस बात का, क्या किस बात पे है? 500 रुपए में जिंदगी नहीं चलती। लोगों को लगता है कि नहीं 500 रुपए में जिंदगी चल जाती है। जिनको लगता है आओ दे रहा हूं मैं किसी नेता को 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, आप तो 500 रुपए, 1000 रुपए बांट रहे हो, 1 महीना 2 महीना घर के अंदर रह के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आप लोग बहुत बड़े नेता हो। खुद को दर्द हो तो दर्द, दूसरों को दर्द हो तो वो तो मजाक कर रहा है भाई। मतलब ये क्या रूल है? बहुत अच्छे नेताजी, जिस जनता ने आपको बनाया, जिस जनता ने वहां पे बैठा ला, आप उसी की मार दिए हो। किस बात के नेता हो आप? बहुत अच्छी बात है, मतलब जनता आपके साथ है, आप जीत रहे हो, तो भैया मतलब आप ही का है सब कुछ, जो मन करे वो करो। हाँ, उधर वो बेचारे किसान मतलब 6 महीने से वहां पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। और भैया इवन न्यूज चैनल वालों भी नहीं सोच रहे हैं ना। न्यूज चैनल जो मतलब बहुत बड़े न्यूज चैनल बनते हैं ना, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं मतलब भैया एक ही बंदा, मतलब मैं खुला बोल रहा हूँ, रवीश कुमार जो एक बंदा ऐसा है जो मतलब रियलिटी दिखा रहा है, उसको लोग गलत कहते हैं कि वो चूतिया है। और जो सिर्फ दिखा रहा है मिर्च मसाला लगा कि भैया कि हाँ वहां हमला हुआ है और वहां फट गया, किसानों ने कर दिया ये गलत काम और किसान गलत हैं, और भैया मतलब नेता नगरी में तो भैया कुछ कोरोना नहीं है और नेता लोग शरीफ है, वो चैनल अच्छे हैं। तो भैया एक बात बताऊं, इंसान बेरोजगारी की वजह से कहाँ जा रहा है कुछ पता है? मतलब मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मेरे पास नॉलेज की कमी है, चैलेंज करता हूँ, आओ मुझसे जो कुछ पूछना है पूछो आके। कुछ नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई। मैं बाहर जाऊंगा कैसे जाऊंगा? कोविड है, उसके बाद कोविड तो चलो एक अलग बात है, ब्लैक फंगस एक नई बीमारी आ गई, ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस, मतलब एक ट्रेंड आ गया भैया वो उसका बीमारियों का। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये रियल में बीमारी है कि ये सब फेक है। क्या बोले? जनता भी यही बोल रही है, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो ईसाई हो, सब यही बोल रहे हैं कि कोविड फेक है। मगर कोविड फेक नहीं है, क्योंकि क्या लगे उन्हें, घर में बैठा रहे हो आप, नौकरी है नहीं आपके पास, क्या करे जनता? नेताजी एक बात बोलूं, कोविड से ज्यादा लोग भूखे मर रहे हैं, इस बात पे ध्यान दो। कोविड से ज्यादा लोग बेरोजगार मर रहे हैं, इस बात पे ध्यान दो। कोविड से ज्यादा लोग गरीबी में मर रहे हैं, इस बात पे ध्यान दो। हमारे देश में आज भी 30 से 40% लोग गरीब हैं जो भीख मांग के खाते हैं। वो कैसे खा रहे हैं आप ये समझो कि वो कैसे जी रहे हैं अपनी जिंदगी, कैसे जी रहे हैं। जो भीख मांग के जो डेली मजदूरी करते हैं और डेली खाते हैं, इस 20 से 25 दिन 1 महीना के लॉकडाउन में वो कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं? कम से कम इस बारे में तो सोच लो। 1000 रुपए में होता क्या है ये बता दो आप कि हाँ 1000 रुपए में ये हो जाता है। आप खुद 1000 रुपए में मुझे 5 दिन रह के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, जो कहोगे आप मैं वो हारूंगा। मगर नहीं, ऐसा नहीं है। आपका एक टाइम का खाना भी 10,000 रुपए का होता है, वो चाहे शाकाहारी हो चाहे जो कुछ हो, ये सिस्टम है। मगर क्या बात है भैया, मतलब आप नेता हो, आप जो कुछ करोगे मतलब वो हो सकता है कोई आपके खिलाफ बोलेगा तो उसके नाम पे केस हो जाएगा, क्योंकि भाई आप तो नेता हो, आप कुछ भी कर सकते हो। हम जैसे गरीब आदमी क्या करेंगे? मतलब मैं एक नन्हा सा यूट्यूबर जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं इस वीडियो में मेरे ऊपर कुछ हो जाए, क्या भरोसा है? मतलब आप लोग तो मतलब महान है ना। और कोई कह रहा भाई, मैंने मतलब एक बंदे के न्यूज चैनल में मैंने सुना, एक नेता बीजेपी का कह रहा है कि भैया जो पेट्रोल डीजल बढ़ गया है वो ममता ने किया है। भाई साहब मतलब वाह नेताजी, कैसे कहां से नेता की डिग्री फेंक लिए हो क्या? मतलब कहां पे, मतलब कैसे नेता बन गए? ऐसे ही मोदी जी के नाम पे नेता बन गए? कुछ नहीं तमीज है। सेंट्रल में कौन बैठा है? ममता बढ़ाएंगी, कोलकाता में बढ़ाएंगी ना, पूरे देश में बढ़ा दिया ममता ने। कहाँ जा रहा है गैस सिलेंडर का दाम? कहाँ जा रहा है? 400 रुपए से 800 900 रुपए गैस सिलेंडर का प्राइस हो रहा है। कहाँ जा रहा है पैसे? सब्सिडी पहले 400-500 रुपए, आज के टाइम पे 30 रुपए आ रही। क्या होता है भैया? 30 रुपए ये भी ना दो, 850 का सिलेंडर है, पूरा रख लो। एहसान कर रहे हो क्या किसी के ऊपर? इनकम टैक्स भरे हम, सब कुछ भरे हम, मतलब फिर भी सरकार गरीब है। सब कुछ बेचे आप, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी, कोल इंडिया, पेट्रोल इंडिया, एयरपोर्ट, सब कुछ बेचे आप, फिर भी गरीब आप। मतलब वाह रे भैया वाह, धन्य हो ऐसे नेता। भैया हमारे देश में 4-6 ऐसे नेता और चाहिए हमें। मतलब हम तो बिल्कुल
साथ में है आपके। ये बढ़िया किया आपने, मतलब सारा कुछ करे आप, भरे कोई और। वाह, ये सही है आपका गेम भैया, बहुत अच्छी बात है। तब हम तो बिल्कुल खुश हो गए आपकी हरकत देख के। तो नेताजी देश के बारे में सोचो, कुछ देश की जनता के बारे में सोचो, देश के बारे में ना सोचो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है भैया, समझो। अपने मोदी जी तो मन की बात कर रहे हैं, मीडिया पाकिस्तान की बात से परेशान है, देश की जनता आपकी बात कर रही है। मैं ये नहीं समझ रहा देश की बात कौन कर रहा है, मतलब कोई ये भी होना चाहिए ना जो देश की बात करे। देश की बात यहाँ कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे कर क्या रहा है भैया, मन की बात, पाकिस्तान की बात, और मोदी जी की बात, योगी जी की बात, बीजेपी की बात, कांग्रेस की बात, कोरोना की बात। देश की बात कौन करेगा भैया? कोई ऐसा लाओ जो देश की बात करे। मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला भैया जो देश की बात कर रहा हो। मतलब देश की बात करना जरूरी है भैया, मतलब मजा आना चाहिए ना, देश की बात होनी चाहिए कहीं कहीं लोगों का। मतलब भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब कैसे मतलब अपना दिल खोलूं। मतलब मेरे साथ बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 2020 बैच में पास होने वाले 168 लड़के थे जो सीएस डिपार्टमेंट के थे। एक भी चूतियों को जॉब नहीं मिली, सब बेरोजगार मर रहे थे। मैं मान रहा हूं मैं चूतिया हूं, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मगर बाकी क्या सब 160 चूतिया हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ तो उसमें भैया एंट्रेंस पास करके आए थे, मैंने डायरेक्ट लिया, मेरे पास पैसे ज्यादा थे। कुछ तो ऐसे थे ना जिन्होंने मतलब एंट्रेंस पास किया, इंटरव्यू दिया, सब कुछ करके आए हैं, तो वो भी गलत हैं, उनको जॉब नहीं मिलनी। कितने लोग को जॉब मिल गई। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। और भैया गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, पुलिस वाले भी महान। मतलब पुलिस वाले कहाँ हैं, हाथ जोड़ लूं भैया। मतलब कोविड का मतलब एक बहाना बना दिया पुलिस वाले। आपके खुद के पुलिस वाले भैया, मोदी जी, योगी जी, आपके खुद के पुलिस वाले यहाँ पे मास्क लगा के घूम रहे हैं। यहाँ पे उनको तमीज नहीं है। उनको अगर आप बोलेंगे भैया पुलिस मास्क लगा लो, तो वो बोलते हैं कोरोना तो है ही नहीं, चूतिया मना रही है सरकार। यूपी की पुलिस की बात कर रहा हूँ, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की, समझ रहे हो, यहाँ के पुलिस वाले। और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में भैया मैं एक बात बता दूं, रोज मतलब कुछ ना कुछ लोग गांव में मर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात समझो, यहाँ पे लोगों को अगर आप बोलो कि भैया कोरोना है, कहेंगे कोरोना कहाँ है, ये चूतिया बना रहे हैं मोदी जी। इस तरह लोगों को ना, इस तरह लोगों को चप्पल चाहिए की माँ की आंख। किस बात के इंसान हो भाई तुम? जनता हो ना। वो बेचारा एक आदमी और ये बोले कि भैया मास्क लगा के रखना, उतारना नहीं है। दुनिया मरी जा रही है, तुम लोग को इतनी तमीज नहीं है कि कोरोना है कि नहीं है। चूतिया हो, बुद्धि नहीं है। अगर नहीं, अंधविश्वास। और भैया कुछ बीजेपी के नेता तो अंधविश्वास में तुमसे भी आगे निकल गए। भैया एक नेताजी कह रहे हैं गौमूत्र पियो तो कोरोना भाग जाएगा। वाह नेताजी वाह, गौमूत्र पियो तो भाई गोबर भी खा लो, ब्लैक फंगस भी चला जाएगा, व्हाइट फंगस भी चला जाएगा। नहीं ना, मूत पीने से जाएगा, गोबर से नहीं जाएगा। और भैया एक के तो वो ठाकुर जी हैं, वो क्या है, वो ट्रबल मंत्री, मतलब उनका तो एक अलग ही रौला है। वो भैया पूजा करवा रही है मोदी जी, आपके पार्टी को डुबा देंगी वो मतलब उनका भैया ये है कि भगवान ही बचाएंगे हमें कोरोना से। दवाई आप गलत बना रहे हैं, फिर तो वैक्सीन आपको बनाना ही नहीं चाहिए था। हर मंदिर में पूजा करवा देते, हर मंदिर और मस्जिद का बस काम था और कोरोना भगाने का। मतलब वैक्सीन और वैज्ञानिक तो चूतियां हैं। मंदिर और मजारों और मस्जिदों में मतलब कोरोना जाके खत्म हो जाता कोरोना। वाह, बहुत बढ़िया बात। तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, मतलब कुछ बताऊंगा, कुछ खोल के बोलूंगा तो भाई लोगों को लग जाएगा बुरा। और एक बात, सबसे बड़ी बात, एक्साइटिंग न्यूज है आज की, जो भैया आज तक जो क्लेम कर रहे थे सब लोग कि 35 लाख लोग वर्ल्ड वाइड मरे हैं कोविड से, तो भैया WHO ने कर दिया है इसे गलत साबित। WHO ने बोला है कम से कम 80 से 85 लाख लोग मरे हैं इस कोविड-19 से। तो मतलब 35 लाख और 80 लाख, आप समझ रहे हो, 80-85 लाख, 50 लाख का डिफरेंस आ रहा है। और भैया एक बात बताऊं, अपने इंडिया में जो रोज के केसेस मर रहे हैं ना, 200, 250, 500, 1000, जितने भी लोग मर रहे हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूं, कम से कम इंडिया में भाई 4 से 5 हजार लोग एक दिन में मर रहे हैं। गांव का क्वांटिटी कहां जा रहा है? गांव में पता है लोग कैसे मरते हैं तो क्या होता है? बताओ ना किसी को, तुरंत इसको पहुंचा दो घर को, वो क्वारंटाइन कर देंगे। तो गांव वाले ही आप लोग गलत कर रहे हो, अपने साथ ही आप गलत कर रहे हो भैया। मतलब हुआ है कोविड तो जाओ हॉस्पिटल में दवा खाओ, सही हो जाओगे। मगर नहीं भाई, आपको तो ऐसा लग रहा है मोदी जी आपकी किडनी निकाल के बेच लेंगे। उनके पास तो बेचारे के पास पैसे ही नहीं है। हाँ पैसे नहीं है वो बात अलग है, वो सब कुछ बेच रहे हैं मगर किडनी नहीं बेचेंगे, वो समझ रहे हो, तुम्हारे उनके पास इतने हैं। तो बात ये है दोस्तों, इस वीडियो से मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप गलत हो तो गलत मान लो अपने आप को, सही हो तो सही मानो। और भैया नेता नगरी जितने भी लोग हैं, नेता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ कि भैया गलती हो गई हमसे, हमें बख्श दो।
ये मूत पिलाने का जुगाड़ और ये पूजा करने का जुगाड़, ये मज़ारों पे जाके अगरबत्ती जलाने का जुगाड़, ये सब खत्म करो। कोविड है इसे वैक्सीन से खत्म करो, ना कि पूजा और गोबर और इससे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भैया बस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर शेयर करने का मन हो तो शेयर कर देना। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, आपसे मैं कुछ करा नहीं सकता। आपकी मर्जी होगी तो आप करेंगे, नहीं होगी तो आप नहीं करेंगे। लव यू गाइस, बाय बाय।